समय की धारा में वो प्रभात आया जब सूर्य की स्वर्णिम किरणें हस्तिनापुर के भव्य महल पर पड़ी और ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं भाग्य इस भूमि पर उतर आया हो। यही वो नगरी थी जहां लिए गए निर्णय आने वाले युगों का भविष्य तय करने वाले थे। पर इसी वैभव के बीच शोक का अंधकार भी छिपा था, क्योंकि राजा विचित्रवीर्य निःशब्द अपने शयन कक्ष में पड़े थे। दियों की लौ कांप रही थी और रानियां अंबिका व अंबालिका के आंसू पूरे वंश की अनिश्चितता को बयान कर रहे थे। तभी समय ने अपना दूत भेजा और महर्षि वेद व्यास अपनी दिव्य आभा के साथ महल में प्रविष्ट हुए, जिनके आते ही वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। वंश की रक्षा के लिए लिया गया निर्णय सरल नहीं था। अंबिका भयवश अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसी क्षण धृतराष्ट्र का जन्म होता है। शक्तिशाली होते हुए भी जन्म से अंधा, मानो भविष्य के अधर्म की पहली छाया। फिर अंबालिका से जन्म लेते हैं पांडु, जिनका शरीर बलवान था पर भाग्य भीतर से दुर्बल। आगे चलकर वन में एक क्षण की भूल से पांडु को श्राप मिलता है और उनका जीवन संतान से वंचित हो जाता है। पर जहाँ श्राप होता है वहीं आशा भी जन्म लेती है। कुंती देव मंत्रों का जाप करती है और धर्म, वायु तथा इंद्रदेव के वरदान से 5 दिव्य पुत्र जन्म लेते हैं: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जो केवल बालक नहीं बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना के स्तंभ थे। दूसरी ओर गांधारी अपने पति धृतराष्ट्र के अंधकार को अपनाने के लिए स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है। ये त्याग प्रेम का प्रतीक था, पर पीड़ा और अपमान से भरी गांधारी की वेदना एक रहस्यमय रूप ले लेती है जब उसके गर्भ से एक मांस पिंड उत्पन्न होता है, जिसे विभाजित कर 100 घड़ों में रखा जाता है और उनसे जन्म लेते हैं 100 कौरव। पहला घड़ा फूटते ही दुर्योधन का जन्म होता है और उसके साथ अधर्म, अहंकार और विनाश की आहट। एक और 5 पांडव स्वर्णिम प्रकाश में खड़े दिखाई देते हैं और दूसरी ओर 100 कौरव लाल छाया में। कुरुक्षेत्र की धुंध भविष्य के महासंग्राम का संकेत देने लगती है और अंत में सूर्यास्त के समय कुरुक्षेत्र का मौन मैदान ये स्मरण कराता है कि ये कथा केवल अतीत की नहीं बल्कि हर युग की है, क्योंकि गीता का संदेश आज भी जीवित है कि युद्ध बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर लड़ा जाता है, धर्म और अधर्म के बीच।